गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं सिर्फ अर्पिता राजे और आज से जो है आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर की क्लासेस जो हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा एक सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर जितना भी हमको नॉलेज या जो भी हमको पढ़ना है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी फार्मेसी। ओके, तो कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट क्या है इसको हम समझेंगे। कम्युनिटी फार्मेसी वर्ड पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि क्या होता है। ये सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कम्युनिटी फार्मेसी सिंपल एक मेडिकल स्टोर है। मींस जो लोकल एरिया में जो रहता है, जो लोकल एरिया की कम्युनिटी है, वहाँ पे जो फार्मेसी प्रेजेंट होती है हम उसको कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हैं। और मैनेजमेंट से समझ ही लेते हैं कि इसको मैनेज करना सिंपल। तो क्या है कि कम्युनिटी फार्मेसी एक ऐसी फार्मेसी है जो कि लोकल एरिया में जो भी पीपल प्रेजेंट होते हैं, जो लोग प्रेजेंट होते हैं, उनको फार्मेसी सर्विस को इजी वे में प्रोवाइड करना। मीन्स जैसे सिंपल अपने को फीवर आया, कोल्ड हुआ तो हम सीधा डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। पहले सिंपल जाएंगे मेडिकल स्टोर से, उनको बताएंगे कि हमको ये फीवर आ रहा है या ऐसा हो रहा है, तो आपसे पूछेंगे कि कब से आ रहा है, क्या आ रहा है, आपको मेडिसिन दे देंगे। तो मीन्स हम उसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि कम्युनिटी फार्मेसी इज अ हेल्थ केयर फैसिलिटी that is able to provide pharmacy service to people in a local area। मीन्स कम्युनिटी फार्मेसी एक ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करते हैं। फार्मेसी मीन्स हेल्थ केयर फैसिलिटी ही प्रोवाइड करेगी, क्योंकि लोकल एरिया के पीपल्स को प्रोवाइड करती है फार्मेसी सर्विस इजी वे में। और दूसरी डेफिनेशन की अगर हम बात कर लें, से भी है, डायरेक्टली डील करती है। मतलब यहाँ पे डॉक्टर्स का कोई रोल नहीं होता। सिंपली जो फार्मासिस्ट जो प्रेजेंट होते हैं कम्युनिटी फार्मेसी में, वो ये आपस में डील कर लेते हैं। लोकल पीपल्स जो वहाँ के एरिया के होते हैं उनको आसानी से समझा भी सकते हैं। और सिंपल फीवर कोल्ड के लिए कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाता, तो मेडिकल स्टोर में जो जाता है उनसे मेडिसिन लेगा, उनको बताएगा कि भाई मेरे को ऐसा हो रहा है, वो आपको बता देंगे, आपको दे देंगे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कंपाउंडिंग, काउंसलिंग, चेकिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग टू द पेशेंट विथ केयर। मीन्स सिंपल जो एंशिएंट टाइम में जो मेडिसिन सिस्टम चलता था उसमें कंपाउंडिंग की जाती थी। मीन्स जड़ी बूटी टाइप्स की बहुत सारी ड्रग्स को आपस में मिक्स करके कंपाउंड करके आपको दिया जाता था। काउंसलिंग मीन्स पेशेंट से पूछना उसको क्या हो रहा है, कब से फीवर आ रहा है या कब से कोल्ड है या कहाँ पेन है, कैसा पेन है, उसी हिसाब से उसकी काउंसलिंग करना, उसको बताना कि आपको मेडिसिन कैसे लेनी है, किस टाइम पे लेनी है, कितनी बार लेनी है, ये सब उसको काउंसिल करना। और डिस्पेंसिंग मतलब जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती हैं उसको सिंपल उसको देना, डिस्पेंस करना और उनको उसके बारे में बताना कि आपको कितने केयर से कैसे लेनी है, कितने एक्यूरेट वे में लेनी है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको इतनी डिटेल में समझा पाए। तो जो मेडिकल स्टोर पे जो फार्मासिस्ट प्रेजेंट होते हैं वो आपको समझाते हैं कि किस वे में आपको उसको लेना है, कितने बार लेना है, 2 बार लेना है या 3 बार लेना। ये काम क्या होता है, किसका होता है? कम्युनिटी फार्मासिस्ट का। अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट की उसके बारे में बात कर लेते हैं। दे आर द हेल्थ प्रोफेशनल मोस्ट एसेबल टू द पब्लिक। मीन्स ये ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि इजीली वे में हमको मिल जाते हैं, पब्लिक को जितना पब्लिक प्लेस पे इजीली वे में मिल जाते हैं। और फार्मासिस्ट जो कि कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस में वर्क करता है उसकी एजुकेशन मीन्स उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए? उसको या तो फिर डिप्लोमा फार्मासिस्ट होना चाहिए, मीन्स उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट फार्मासिस्ट विद बी फार्मा डिग्री, मीन्स बी फार्मा डिग्री से ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी वो कम्युनिटी फार्मेसी का हिस्सा बन सकता है या मेडिकल खोल सकता है। उसके लिए इन दोनों डिग्री, डिप्लोमा और डिग्री का होना नेसेसरी है। तो ये क्या करते हैं? दे सप्लाई मेडिसिन इन अकॉर्डिंग्स विथ अ प्रिस्क्रिप्शन और व्हेन लीगली परमिटेड सेल देम विदाउट। मतलब ये कैसे मेडिसिन को सप्लाई करते हैं? प्रिस्क्रिप्शन जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है
उनको ये सप्लाई करते हैं। और जो भी लीगली परमिटेड है, मीन्स नॉर्मली कोल्ड हुआ, फीवर हुआ या पेन, नॉर्मल पेन हुआ है, तो ये लीगली परमिटेड होती हैं कि इनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी हम दे सकते हैं। तो ये मेडिसिन्स भी ये सेल कर सकते हैं। इन एडिशन टू एंश्योरिंग accurate supply of appropriate products, their professional activities also cover। मीन्स इनको क्या करना होता है, इनकी कुछ और एक्टिविटीज भी होती हैं, कुछ और चीजें भी इनको इंश्योर करनी होती है, जैसे कि पेशेंट्स की काउंसलिंग करना एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग। जब हम उनको मेडिसिन देते हैं तो उनको काउंसलिंग करना, मीन्स उनसे पूछना कि उनको क्या तकलीफ है या क्या है, और जो भी ड्रग्स उनको दी जा रही हैं, जो भी मेडिसिन उनको दी जा रही है, प्रिस्क्राइब की जा रही हैं, उनको कैसे लेना है, कितने टाइम में लेना है, ये सब काम क्या रहता है, फार्मासिस्ट का ही होता है। वो ही उनको डिटेल में हर चीज़ समझा सकता है। और जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं उनके बारे में भी वो उनसे पहले पूछेगा कि आपको कितने दिन से फीवर आ रहा है, या आपको पेन कैसे हो रहा है, या क्या हो रहा है, इसके बारे में आपसे काउंसलिंग कर लेगा, आपको समझा देगा कि आप ये मेडिसिन लेंगी, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रहे हैं तो वो भी आपको समझाएगा कि इससे आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, नींद भी आ सकती है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, चक्कर वगैरह ये कुछ नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपको हो सकते हैं। तो पेशेंट क्या है, इसमें घबराएगा नहीं, वो आसानी से आपसे पूछ भी सकता है। ड्रग्स इंफॉर्मेशन टू हेल्थ प्रोफेशनल मीन्स डॉक्टर्स को भी कई बार क्या होता है कि हम फार्मासिस्ट का ही काम होता है उनको बताना कि ये ड्रग्स इस केस में दी जाती है, तो उनको भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट्स को, और जनरल पब्लिक को तो कर ही सकते हैं। पार्टिसिपेशन इन हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम मीन्स जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी हेल्थ रिलेटेड हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स होते हैं उनका वो पार्ट बनते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जगह जगह जो भी कैंप्स लगते हैं तो उनमें वो जाके इसको और प्रमोट करने का काम करते हैं। इसके आगे जो है हिस्ट्री वगैरह है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आप इंट्रोडक्शन समझिए। ओके, थैंक यू।